वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ऐसे है कि इस्लामाबाद में मदनी मस्जिद को जो गिराया गया है उस हवाले से मैं आज बात करूँगा कि मस्जिद को रातों रात क्रेन की मदद से मलबा तक उठा लिया गया और कुछ वहाँ पे दबा दिया गया, जिसमें अभी कुरान पाक भी वहाँ से निकल रहे हैं और उलमा कराम अब डटे हुए हैं इस हवाले से कि यहाँ पे मस्जिद दोबारा तामीर की जाएगी। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा इक़दाम है, लेकिन ये मस्जिद जो गिराई गई इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं उसके हवाले से मैं आज बात करूँगा। देखें, कोशिश ये की जाती है कि आवाम के अंदर फहाशी बुरियानी बहुत ज़्यादा फैलाई जाए, ड्रामों की शक्ल में या सोशल मीडिया की सूरत में। जिस तरह ये आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चला हुआ है कि लड़कियां डांस कर रही हैं मुख्तलिफ़ हवालों से और लोगों के अंदर एक फहाशी फैला के या स्टेज ड्रामे करा के जिनके ऊपर फहाशी दिखा के और लोगों का जो ईमान है वो कमज़ोर किया जाता है। अब लोगों का ईमान कमज़ोर करने के बाद फिर वक्त 5-7 साल या 10 सालों के बाद एक कोशिश की जाती है कि अब चेक किया जाए कि इनका ईमान का लेवल क्या है। तो फिर इस तरह की हरकत की जाती है कि कोई ना कोई मस्जिद गिराई जाती है। अब अगर मस्जिद गिराने के बाद लोगों का जो रवैया चेक किया जाता है कि आया कि इनका रवैया कैसा है, तो अगर तो लोग डट जाते हैं तो फिर ये लोग जिन लोगों की ये कारस्तानी होती है मस्जिद गिराने के हवाले से, तो वो फिर पीछे हट जाते हैं। नहीं तो अगर वो देखते हैं कि लोगों ने एहतियाज नहीं किया और लोग डर गए हैं, लोग घबरा गए हैं, तो फिर वो मज़ीद मसाजिद गिराने के हवाले से वो इक़दाम करते हैं। मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर मसाजिद गिराई जाएंगी और लोगों को इस हवाले से देखा जाएगा कि अब ये लोग बिल्कुल ही खामोश हैं, तो मज़ीद मसाजिद गिराई जाएँ। तो इस हवाले से अब लोगों का डट जाना मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ, लोग डट गए और वहीं पे मस्जिद दोबारा तामीर करने के हवाले से उलमाए कराम के अंदर और दीगर लोगों के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर लोग कायम हैं कि किसी भी हवाले से वो इस बात पे अमल इस हवाले से किसी भी तरह से वो कम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। तो इस हवाले से मुझे बड़ी खुशी हुई ये चीज़ देख के कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर तौर पर कारआमद हैं और वो इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं कि हमने मस्जिद को दोबारा से तामीर करना है और किसी भी सूरत में दीगर मसाजिद नहीं गिरने देनी। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना तारिक जमील साहब या दीगर बड़े बड़े जो हमारे उलमाए कराम हैं उनकी तरफ से भी इस चीज़ के ऊपर बारहा बातें आ रही हैं, उनके बयानात आ रहे हैं कि मज़ीद मसाजिद नहीं गिराने दी जाएंगी और इस मस्जिद को भी तामीर किया जाएगा। तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के अंदर जो ईमान का जज्बा है वो अभी भी बाकी है और ये बाकी रहना चाहिए। जितनी भी फहाशी और बुरानी फैल रही है उसके ख़िलाफ़ भी बात करनी चाहिए और इस तरह के अगर मसाजिद वगैरह गिराई जाती है या मस्जिदों के ऊपर स्पीकरों के हवाले से पाबंदी आयद की जाती हैं या अज़ान के हवाले से पाबंदी, जिस तरह कमाल अतातुर्क ने अपने दौर में अज़ान के ऊपर पाबंदी लगा दी थी और काफ़ी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई थी, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी कोई लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो लोगों के अंदर जज्बा ईमानी है ये बहुत ही शानदार है और अगर इसी तरह से ये जज्बा रहा तो मैं समझता हूँ कि कोई भी एक मस्जिद क्या एक ईंट भी नहीं उठा पाएगा दोबारा से। अगर इस तरह से किसी ने जुर्रत की तो अब उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों के अंदर ईमान का जज्बा अभी बाकी है। तो इस हवाले से जितने भी लोग इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं और डटे हुए हैं, मैं समझता हूँ मस्जिद बनाने के हवाले से सब लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और मैं समझता हूँ कि अब जिन लोगों ने मस्जिद गिराई है उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि ये इस्लामी ममलिकत है, यहाँ पे दीन के हवाले से किसी भी किस्म की जो कोताही आप करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उस मस्जिद को दोबारा से वहीं पर तामीर भी किया जाएगा और वहाँ पे नमाज़ें भी पढ़ी जाएंगी, जुमा भी पढ़ा जाएगा और कुरान पाक भी पढ़ा जाएगा। तो लिहाजा कोशिश करें इस्लामी ममलिकत होने का सबूत दिया करें। इस तरह के ओछे हथकंडे इख्तियार करना, मसाजिद को गिराना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत बात है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।